कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो और सडनली किसी की एंट्री हो जाती है और वो कुछ बोल देते हैं और फिर आपका पूरा मूड खराब हो जाता है? या फिर आपने कभी किसी को कुछ बोलते हुए सुन लिया अपने बारे में और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो ये सुन के? अब मतलब हफ्तों, महीनों तक आप वो चीज़ अपने अंदर रख के घूम रहे होते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो और आप लिटरली चाहते हो कि यार ये इंसान मेरे लाइफ से कैसे भी करके निकल जाए। ऐसे कोई लोग होंगे आपकी लाइफ में? हर किसी की लाइफ में होता है। मेरे भी लाइफ में बहुत सारे। आपने महाभारत का एपिसोड देखा होगा ना, महाभारत रामायण जो पुराने टाइम पे आता था, उसमें एक पर्टिकुलर एपिसोड होता था जहाँ पे एक पर्टिकुलर एपिसोड फुल युद्ध के ऊपर होता था। युद्ध एज इन there is one weapon coming from this side and there is another weapon coming from more powerful weapon coming from this side and the powerful weapon destroys the weakest weapon. बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ से जो वेपन जो भी थ्रो कर रहा है, तो यहाँ पे बैठा हुआ बंदा देखता है कि यार वो कौन सा वेपन थ्रो कर रहा है, उसके बेसिस पे वो और पावरफुल वेपन उसको थ्रो करेगा, ठीक है। और फिर जो पावरफुल वेपन रहेगा वो वीकेस्ट वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो ये एक पूरा एपिसोड रहता था रामायण महाभारत में, अगर आपको याद हो तो बेसिकली ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे हमारे लाइफ में जब कोई नेगेटिव इंसान है, कोई टॉक्सिक इंसान है, अगर वो हम पर नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है तो हमें उससे और ज़्यादा पावरफुल वेपन उसकी तरफ थ्रो करना चाहिए। सो उससे ज़्यादा पावरफुल वेपन क्या हो सकता है? नेगेटिविटी से भी पावरफुल वेपन क्या हो सकता है? ऑब्वियसली पॉजिटिविटी। तो हम पॉजिटिविटी का पावरफुल वेपन उसकी तरफ थ्रो करेंगे। पॉजिटिव वेपन थ्रो करना एज इन पॉजिटिव, इस इंसान के बारे में कुछ पॉजिटिव बोलना या पॉजिटिव सोचना। तो आप सोचते होंगे यार कैसे कोई इंसान हमें इतना रुला रहा है, इतना हर्ट कर रहा है, उसके बारे में मैं कैसे पॉजिटिव सोच सकती हूँ, कैसे उसके बारे में कुछ पॉजिटिव बोल सकती हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो टोटल 3 स्टेप्स मैं बताऊंगी आपको जिससे आप अपने लाइफ के नेगेटिव लोगों को, तो टॉक्सिक लोगों को डील कर सकते हो। उनके साथ रहकर भी आप पॉजिटिव रह सकते हो, अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोच सकते हो। सबसे पहला स्टेप, स्टॉप थिंकिंग और सेइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट देम। अगर हमारे लाइफ में कोई नेगेटिव पर्सन है तो हम क्या करते हैं कि उसके बारे में नेगेटिव बोलना स्टार्ट करते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे जो मॉम डैड है उनके साथ, या फिर किसी भी लव्ड वंस के साथ जिसके साथ हम चीज़ें शेयर करते हैं, हम उनके साथ उनके बारे में नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली हम अच्छी बातें नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इंसान सामने से मुझे हर्ट कर रहा है तो मैं उसके बारे में अच्छा क्यों बोलूँगी, ऑब्वियसली, है ना। तो हम नहीं बोलते हैं, अच्छी बातें नहीं बोलेंगे, हम नेगेटिव चीज़ें बोलना स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि यूनिवर्स जो है वो एनर्जी के बेसिस पे काम करता है। आप यहाँ से अगर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं तो वो उस इंसान को वहाँ पे वो रिसीव होता है, वो एनर्जी उसे रिसीव होता है और वो आपके साथ सिर्फ नेगेटिवली ही बिहेव करेगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है, जैसा एनर्जी आप क्रिएट करोगे वैसी एनर्जी आप रिसीव करोगे। आप जिस किसी को भी जैसी भी एनर्जी देते हो वो आपको वैसी ही एनर्जी से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अब यहाँ पे कुछ भी थॉट्स अगर क्रिएट भी कर रहे हो ना, किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, वो इंसान को रिसीव हो जाता है। भले उसका 3D पर्सन को नहीं पता हो लेकिन एनर्जी वाइज उस इंसान को रिसीव हो जाता है। इसलिए तो हर किसी को कहा जाता है कि आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, हर किसी के बारे में अच्छा सोचो। जब आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप जैसे जैसे चीज़ें अच्छा सोचोगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती जाएगी। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही आप अट्रैक्ट करोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही आप अट्रैक्ट करोगे। फॉर इंस्टेंस अभी अब आपको कहीं चोट लगी है, फिजिकली आपको कहीं चोट लगी है, तो आप क्या करोगे? आप उसके ऊपर मेडिकेशंस करोगे। क्यों? ताकि वो हील हो जाए, है ना? ना कि आप उसको और ज़्यादा कुरेदोगे, उस चोट के ऊपर और ज़्यादा आप कुरेदते बैठोगे। नहीं, क्योंकि अगर आप जितना कुरेदोगे, आप जितना उसे स्क्रैच करोगे, आपको और ज़्यादा पेन होते रहेगा, वो हील नहीं होगा। ये हो गई फिजिकल पेन की बात। लेकिन जब मेंटल पेन हो रहा है, जब आपको कोई नेगेटिव इंसान आपको मेंटली पेन दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके बारे में सोच सोच के आप अपने उस पेन को और बढ़ाओगे या फिर आप उस पर मेडिकेशंस लगाओगे। आप पॉजिटिव थॉट्स रख के उसे हील करने की कोशिश करोगे। जब फिजिकल पेन होता है तो हम बराबर मेडिकेशंस लगाते हैं, उसे हील करने की कोशिश करते हैं, ना उसको कुरेदने जाते हैं। लेकिन जब मेंटल पेन की बात आती है तो हम क्यों वही चीज़ बार बार हम नेगेटिव सोच सोच के, उसी इंसान के बारे में सोच सोच के हम उस दर्द को और बढ़ाते रहते हैं? क्यों नहीं सोचते कि हमें इसे हील करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि नेगेटिव बोलना या फिर उस इंसान के बारे में नेगेटिव सोचना बंद कर दो। बिकॉज द मोमेंट यू विल स्टॉप शेयरिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट दिस नेगेटिव पीपल, you will start seeing the changes in that particular person or the toxic person in your life. एक गलत फहमी है, लोग कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है। बिल्कुल कम नहीं होता है, दुख बांटने से इनफैक्ट और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हो कि आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ या फिर अपने लव्ड वंस के साथ इस इंसान के बारे में और बुराई करके आपको थोड़ा अच्छा फ़ील होगा, तो नहीं, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं फ़ील होगा। आपको हील होना है, आपको उस पेन से रिलीफ़ चाहिए। उस जो पेन आपको उस इंसान ने दिया है, वो जो मेंटल पेन आपको उस इंसान ने दिया है, उसे हील करने के लिए आपको उसके बारे में नेगेटिव बोलना बंद करना पड़ेगा। आपको उसे एनर्जी देना बंद करना पड़ेगा। आप जितना उसे नेगेटिव एनर्जी देते जाओगे, सामने वाला आपको उतना ही नेगेटिव एनर्जी आपको देते जाएगा। सो आपको उसकी नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, तो आप उसे देना भी बंद कर दो, सिंपल। ठीक है? तो ये फर्स्ट स्टेप हमेशा फॉलो करना, सामने वाले के बारे में, जो नेगेटिव इंसान है उसके बारे में नेगेटिव बोलना या फिर सोचना बंद करो, बिल्कुल भी बंद करो। आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं सोचने के लिए, आप उसके बारे में सोचो। अगर आप चाहते हो कि आपका वो मेंटल पेन हील हो जाए, तो आप उसके बारे में बोलना और सोचना बंद कर दो, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा बहुत सारे लोगों के लिए, वो है थिंक पॉजिटिव अबाउट दैट पर्सन और से समथिंग पॉजिटिव अबाउट दैट पर्सन। बहुत मुश्किल है, आई कम्प्लीटली एग्री। मैं भी अपने लाइफ में ये जो सेकंड पॉइंट है, इसे फॉलो करना थोड़ा मुश्किल समझती हूँ, लेकिन कभी-कभार डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड द पर्सन कि आप इसके बारे में अच्छाई बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। कुछ है सिचुएशन ऐसे जहाँ पे मैंने पॉजिटिव बातें बोली है, सोची है उस इंसान के बारे में और बंदा चेंज हुआ है, लेकिन हर किसी के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका ऐसा सिचुएशन है, फिर बस ऐसा कोई बंदा है जिसमें आप पॉजिटिविटी देख पा रहे हो, उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ आप देख पा रहे हो, तो आप उसके बारे में सोचो, अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचो, तो वो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद जब आप कंसिस्टेंटली उसके बारे में अच्छा सोचोगे, उस इंसान के बारे में अच्छा सोचोगे या फिर अच्छा बोलोगे, तो वो इंसान में भी वो चेंजेस आप देख पाओगे। इम्पॉसिबल नहीं है ये, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, वो इंसान कौन है, उसके बेसिस पे आप ये सेकंड पॉइंट चूज़ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि आप उसके बारे में ना पॉजिटिव सोचो, ना आप उसके बारे में नेगेटिव सोचो, आप उस इंसान के बारे में सोचो ही मत। बस सोचो ही मत, कुछ भी मत बोलो, ना सोचो उसके बारे में, कुछ भी मत करो। वो इंसान आपके लिए एक्सिस्ट ही नहीं करता। आपकी लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आप कॉन्संट्रेट कर सकते हो, उसके बारे में सोचो। अब सवाल आता है कि ये नेगेटिव लोग आते क्यों हैं? ठीक है, मैंने तो कहा कि आपको हमेशा नेगेटिव उनके बारे में नेगेटिव बोलना नहीं है, नेगेटिव सोचना नहीं है। अगर आप उसके बारे में नेगेटिव बोलोगे तो आपको सामने से नेगेटिव एनर्जी ही रिसीव होगी। लेकिन मैंने तो इस इंसान को कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दी थी, ना मैंने इसके बारे में कुछ नेगेटिव बोला है, ना सोचा है। फिर ये इंसान मेरी लाइफ में आया क्यों? हाँ, भले मेरे लाइफ में आने के बाद जब उसने मुझे हर्ट किया, तो मैंने शायद शेयर किया रहेगा मेरे फ्रेंड्स के साथ या मेरे लव्ड वंस के साथ, तब मैंने भले उसके बारे में नेगेटिव बातें शेयर की होगी। लेकिन उससे पहले, इसके मेरे लाइफ में आने से पहले तो मैंने इसको कभी नेगेटिव उसके बारे में नहीं बोला। तो ये मेरे लाइफ में आया क्यों? व्हाई दिस नेगेटिव पर्सन केम इनटू माय लाइफ? मैंने क्यों इसे अट्रैक्ट किया? ये सवाल तो आता होगा ना आपको? मुझे भी आता था बहुत सारा ऐसे सवाल कि यार मैंने तो इसको कभी अट्रैक्ट नहीं किया, ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं मेरे लाइफ में? क्यों मेरे लाइफ में इतने सारे नेगेटिव लोग आ जाते हैं? मेरे पहले वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन जब तक हम वो नहीं सीखते, वो चीज़ हमारी लाइफ में, वो पैटर्न हमारे लाइफ में कंटिन्यू होते जाता है टिल द टाइम हम वो लेसन सीख न लें। तो हमारी लाइफ में यूनिवर्स भी नेगेटिव पीपल को, टॉक्सिक लोगों को हमारी लाइफ में इसके लिए लेके आते हैं ताकि हम एक लेसन उसमें से सीखें। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे नेगेटिव लोग आए, बहुत सारे टॉक्सिक लोग आए। मुझे सच में समझ नहीं आता था कि इस इंसान से मैं डील कैसे करूं? क्यों ये इंसान मेरी लाइफ में आया? मैं सच में प्रे करती थी कि ये इंसान मेरी लाइफ से चला जाए। आई डोंट वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ। लेकिन हम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ये नहीं रियलाइज़ करते कि आज मैं इंसान से भाग रही हूँ, कल को ये इसकी जगह कोई और इंसान यूनिवर्स मेरे लाइफ में दे सकता है। तब मुझे उसे कैसे टैकल करना है, राइट? ये हमारी लाइफ में हमेशा होता रहता है। हम एक सिचुएशन से बचने के लिए दूसरे सिचुएशन में जाते हैं और वहाँ पर भी सेम सिचुएशन आ जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि इसे डील कैसे करना है, क्योंकि हम भागते जा रहे हैं हर सिचुएशन से। वी आर रनिंग अवे फ्रॉम आवर प्रॉब्लम्स। Running away from your problem is definitely not a solution. You'll have to face your problems and understand कि एग्जैक्टली तुम्हें कैसे डील करना है उस सिचुएशन से, ताकि तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के आओ। जब तुम चीज़ों को फेस करते हो, तुम और ज़्यादा एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन आप बनते जाते हो। सो बेसिकली नेगेटिव लोग आपके लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि आपको ये बताया जाए
कि आपको उस सिचुएशन में भी नेगेटिव नहीं होना है, उनके साथ रह के भी आप पॉजिटिव कैसे हो सकते हो, यही सिखाने के लिए नेगेटिव लोग आपके लाइफ में आते हैं। बहुत मुश्किल होता है हमारी लाइफ में हमें पॉजिटिव सोचना या पॉजिटिव बोलना। हम हमेशा नेगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी ईज़िली हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ईज़ी है नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होना। पॉजिटिविटी की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो नेगेटिव लोग जब हमारे लाइफ में आते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, तो हमें वहाँ से हम हर जगह से हम भाग नहीं सकते। हम हर जगह से हम वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम एवरी सिचुएशन। अगर वो नेगेटिव इंसान हमारे घर में है तो क्या हम घर छोड़ के भाग जाए, या फिर हमारे ऑफिस में तो क्या ऑफिस छोड़ दे, जॉब छोड़ दे? नहीं, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तो हमें वही रहकर हमें वो जॉब भी चाहिए, हमें वो घर भी चाहिए, और हमें वो अपना पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। और नेगेटिव लोग रहे उनके अपने जगह पे, वो अपने जगह पे रहे, मैं अपनी जगह पे रहूँ, मैं अपनी जगह पे खुश रहूँ। तो हमें वैसा एक सिचुएशन चाहिए। अगर इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप सामने वाले इंसान के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, या फिर उसके बारे में कुछ अच्छा बोल नहीं पा रहे हो, तो आप कुछ भी बोलो मत, या फिर कुछ सोचो ही मत उसके बारे में। आप नेगेटिव भी मत सोचो, आप नेगेटिव भी बोलो मत उसके बारे में। आप बोलो ही मत, वो इंसान आपके लिए एक्सिस्ट ही नहीं करता। देयर इज़ अ लॉट मोर थिंग्स इन योर लाइफ। आप उस चीज़ के बारे में सोचो, आपके करियर के बारे में सोचो, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचो, ट्रैवल के बारे में सोचो, आपको कहीं ट्रैवल करना है, आपकी जॉब, आपकी बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हो। जिस चीज़ में आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो आप उसके बारे में सोच के अपना क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपने आप को इतना ड्रेन कर रहे हो। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। इसी तरह के बहुत अच्छे वीडियोस लेके मैं और आऊँगी। सो मुझे इस तरह से सपोर्ट करो, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।